ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू योर चैनल ट्रिपल टू ट्विन फ्लेम टैरो। मैं आप सभी की साथी यानी कि आपकी दोस्त अनुष्का आप सभी के सामने वापस से आ गई हूँ। आज एक न्यू सी बहुत ही प्यारी सी रीडिंग लेके। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो एक पिकअप पाइल रीडिंग है गाइस। 2 पाइल मैंने आपके सामने में रख दिए हैं। ये 2 बहुत ही ब्यूटीफुल से पाइल हैं जिनमें मैंने बर्थ मंथ लिया है। पहले पाइल में मैंने जो बर्थ मंथ लिया है वो है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर। और दूसरे पाइल में मैंने जो बर्थ मंथ लिया है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। ओके गाइस, ये रीडिंग है एक पिकअप पाइल रीडिंग। और इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी शादी किससे होगी। हु विल यू मैरी। आप जिनसे शादी करेंगे, आपकी शादी आने वाले टाइम में जिनसे भी होगी, कोई अगर आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर है या कोई भी न्यू पार्टनर आपके लाइफ में होंगे तो वो आखिर कैसे होंगे, उनका नेचर, उनके बारे में सब कुछ हम आज जानने वाले हैं इस रीडिंग में कि हु विल यू मैरी। आपकी शादी आखिर किससे होगी, आपकी मैरिज लव होगी, अरेंज होगी। इस रीडिंग से ये भी आपको पता चल सकता है गाइस। तो गाइस, ये बहुत ही एसेंशियल रीडिंग है अगर आप अपने मैरिज के बारे में जानना चाहते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर आपके होने वाले फ्यूचर में पार्टनर जो रहेंगे, जिनसे आपकी शादी होगी, वो किसका रूप होंगे, किस देवी देवता का रूप होंगे, तो आज मैं गॉड एंड गॉडेस कार्ड के डेक से भी देखूंगी कि वो आखिर किस देवी और देवता का रूप होंगे, उनके अंदर आखिर कौन से देवी देवता का अंश होगा। ये चीज़ भी हम देखेंगे, उनका नेचर इस बेसिस पे भी हम आज जज करेंगे। ठीक है सर गाइस, तो चलिए इसी के साथ गाइस हम आज की रीडिंग आपकी स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आप अपने मन में एक ब्यूटीफुल सी प्रेयर चुनिए और कार्ड देख लीजिए। कार्ड जो भी आपका बर्थ मंथ हो, अगर आपका बर्थ मंथ पाइल नंबर ए में आता है तो आप पाइल नंबर ए चुन सकते हैं, और अगर आपका बर्थ मंथ पाइल नंबर बी में आता है तो आप पाइल नंबर बी चुन सकते हैं। ओके, इसी के साथ हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं गाइस। हे गाइस, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, जिनका बर्थ मंथ इस पाइल नंबर ए में आता है यानी पाइल नंबर 1 में आता है, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर में आता है, ये उनकी रीडिंग है गाइस। हम ये उनकी रीडिंग करेंगे कि आपके लाइफ में आखिर आपकी शादी किससे होगी। हु विल यू मैरी। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं कार्ड्स को आपके शफल कर लेती हूँ गाइस, ताकि आपके इन कार्ड्स में कोई भी पुरानी एनर्जी ना रह जाए, कोई भी ओल्ड एनर्जी ना रह जाए। और तब तक आप कोई ब्यूटीफुल सी प्रेयर पढ़ लीजिए, ठीक है, ताकि ये रीडिंग पूरी की पूरी आपसे रेजोनेट करे। तो चलिए, हम सबसे पहले कार्ड को मैंने शफल कर लिया है, अच्छे से हम और शफल कर लेते हैं कि आखिर आपकी शादी किससे होगी। हम ये देखना चाहते हैं, हम ये देखने वाले हैं कि हु विल यू मैरी अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ according to your month of birth. Okay. तो गाइस, पहला कार्ड आपके लिए आ गया है। वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी दी लवर्स की, एक मेजर अरकाना। ये एयर साइन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जमनाए। आपके जो भी पार्टनर जिनसे आपकी शादी होगी उनका राशि जमनाए हो सकता है। देन आपके लिए कार्ड आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स का, अगेन एयर साइन, जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। गाइस, 2 कार्ड आ गए, मैं ये दोनों कार्ड भी ले लूँगी आप लोगों के लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन। एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स यानी कि एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, कुछ कार्ड्स मैं और निकालती हूँ फटाफट से गाइस आपके लिए। गाइस, नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ गया है पेज ऑफ पेंटिकल्स यानी कि अगेन अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। देन गाइस, आपके लिए कार्ड आ गया है 7 ऑफ कप्स यानी कि वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। कार्ड्स निकाल लेते हैं गाइस आपके लिए कि आपकी शादी आखिर किससे होगी। हु विल यू मैरी।
गाइस नेक्स्ट कार्ड जस्टिस आ गया है, यानी अगेन एयर साइन। ओके, एयर साइन एंड जी लिब्रा, लिब्रा का साइन है, लिब्रा राशि। देन पेज ऑफ वॉन्ड्स आ गया है बॉटम ऑफ द डेक पे, यानी कि फायर साइन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ओके गाइस, अब मैं जल्दी से कुछ कार्ड्स आपके लिए इन्हें मैं साइड में कर देती हूँ और मैं जल्दी से कुछ कार्ड्स आपके लिए एनर्जी ओरेकल से भी निकाल लेती हूँ कि आखिर शादी आपकी किन से होगी। गाइस 2 कार्ड आ गए हैं, मैं दोनों ले लेती हूँ। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स 13 नंबर एंड वॉकिंग अवे। ओके, आई होप कार्ड आपको बहुत ही अच्छे से दिख रहे होंगे गाइस। 13 नंबर एंड 27 नंबर। नेक्स्ट कार्ड गाइज आपके लिए आ गया डोर टू हील, पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, एक कार्ड मैं और लूँगी आपके लिए। एक कार्ड मैं और लूँगी आपके लिए। जी, वोमेन होल्डिंग अ हर्ट। ओके, आई होप कार्ड्स आपको बहुत ही अच्छे से दिख रहे होंगे। जी, आई होप आपको कार्ड बहुत ही प्यार से दिख रहे होंगे। ओके, ये आ गए हैं आपके लिए कार्ड्स और जल्दी से मैं स्टार्ट कर देती हूँ आपकी रीडिंग। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया गाइज, मैं रीडिंग करने के बाद कुछ मैसेजेस और फीचर्स भी लूँगी आपके पार्टनर की जिनसे आपकी शादी होगी, और हम ये भी देखेंगे कि वो किस गॉड एंड गॉडेस का रूप है। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ यहाँ पे कौन कौन से साइन प्रेजेंट है। यहाँ पे एयर साइन प्रेजेंट है, यानी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है यहाँ पे, मेजर। उसके बाद यहाँ पे गाइज लवर्स के साथ सबसे ज़्यादा यहाँ पे गाइज एयर साइन प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पे अर्थ साइन है, टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, और थोड़ा बहुत यहाँ पे फायर साइन भी है, यानी एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। जी, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस भी प्रेजेंट है, बट वाटर साइन उतना मेजर यहाँ पे नहीं है, वाटर साइन कम है, बहुत कम है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रेजेंट है जो एयर साइन है। गाइज मैं इस रीडिंग को देखकर आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपकी जिनसे भी शादी होगी, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू गाइज। आपकी जिनसे भी शादी होगी वो कहीं ना कहीं आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे, यानी कि आपकी इनसे लव मैरिज होगी। मैं यहाँ से देख पा रही हूँ, ऐसा इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि देखिए पहला ही कार्ड आया है दी लवर्स का। ओके, यानी कि 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। ओके, समझ पा रहे हैं आप मैं क्या कह रही हूँ, यानी 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। देख पाए आप दोनों ही लोग एक दूसरे के साथ लव रिलेशनशिप में हो, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, बहुत ही ज़्यादा आप लोग एक दूसरे से अटैच्ड हो। एंजल की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, एंजल का सपोर्ट है, ये एंजल का बनाया हुआ एक बहुत ही प्यारा सा सोलमेट का रिश्ता है आप दोनों के बीच में, जो कि आप ऊपर से लिखवा कर लेकर आए हो। आपकी ये जो बोलते हैं ना कि ये जो डिस्कस है कि एक साथ रहना है हमें ज़िंदगी भर, ये आप ऊपर से बना कर लेकर आए हो, ऊपर से आपका ये डिसीज़न है जो आप यहाँ पर लेकर आए हो। मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो भी पार्टनर रहेंगे, आपकी जिनसे जिनसे भी शादी होगी, दैट पर्सन ही इज़ योर ऑलरेडी अ लविंग पर्सन। आप ऑलरेडी इनसे अभी प्यार करते होगे, बट मैं ये देख पा रही हूँ इस रीडिंग से, मुझे ये भी पता चल रहा है कहीं ना कहीं अभी आपकी एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही है, आप दोनों एक दूसरे से लड़े हुए हो, अभी रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रेस चल रहा है। बट गाइज इस कार्ड को देख के मुझे ये अब पता चल रहा है कि कितना भी स्ट्रेस चल रहा हो, शादी तो आपकी होनी है, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे से अटूट प्यार करते हो। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके जो भी पार्टनर हैं वो आपको एक ब्लेसिंग की तरह मानते हैं, उनके लिए आप एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो जो भगवान ने उन्हें किस्मत से दी है। आप उनके लिए एक वरदान की तरह हो, जो उन्हें किस्मत से मिला है, वो आपको एक बहुत ही बड़ा नायाब तोहफा मानते हैं ईश्वर का, और आप भी उन्हें ऐसा मानते हो।
और गाइज मैं देख रही हूँ कि आने वाले टाइम में हो सकता है अभी इनके लाइफ में थोड़े से मनी प्रॉब्लम्स चल रहे हों, बट आने वाले टाइम में ये आपके पास ज़रूर आएंगे, आपको एक कमिटमेंट देंगे और आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करेंगे, फ्रेश मैरिज की लाइफ में आपसे शादी की स्टार्ट करेंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि देखिए यहाँ से जस्टिस का भी कार्ड आया है, ये देख पा रहे हैं आप, ब्यूटीफुल से जस्टिस का कार्ड। और जस्टिस कार्ड गाइस मैरिज को डिपिक्ट करता है। आप दोनों की शादी तो ऊपर ही तय हो चुकी है, आपको शादी तो करनी है, आप दोनों की शादी तो भगवान ने ही तय करके भेजी है ऊपर से। आप दोनों को जस्टिस ज़रूर मिलेगा भगवान की तरफ से, क्योंकि आपकी शादी तो ऊपर ही डिसाइड हो चुकी है। और अभी आप अपने पैसे पे, आपके जो भी पार्टनर जिनसे आपकी शादी होगी वो अभी अपने पैसे पे मेहनत कर रहे हैं, और जैसे ही वो अपने पैसे पे मेहनत कर लेंगे, अपने कैरियर में स्टेबल हो जाएंगे, वो आपके पास ऑफर लेकर आ जाएंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे गाइस 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स दोनों ही एनर्जी आई है, देख पा रहे हैं आप, एनर्जी आई है यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स, जिससे मुझे ये पता चल रहा है कि आप और आपके पार्टनर दोनों ही बहुत डिप्रेस्ड रहते हैं, बहुत ही दुखी, बहुत ही उदास, एक दूसरे से कह नहीं पाते हैं, रात रात भर जागते हैं और बिल्कुल कहते हैं ना कि चाह कर भी एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं हाउ मच यू लव ईच अदर। मोस्टली मुझे आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, इन्हें कुछ समझ में नहीं आता है क्या करें, बिकॉज़ ये आपको वो नहीं दे पा रहे हैं जो आप इनसे चाहते हो। शादी, शादी मैं बोलना चाहती हूँ, शादी, शादी नहीं दे पा रहे हैं आपको। लव में है, लव की तो अनकाउंटेबल लव है आप दोनों के लिए एक दूसरे के हर्ट में, क्योंकि आप लोग दो लवर्स की एनर्जी में हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको वो कमिटमेंट, वो प्यार नहीं दे पा रहे हैं जो आप इनसे डिज़र्व करते हो, जो आप इनसे मांगते हो। आप इनसे एक वैलिड कमिटमेंट मांग रहे हो जो कि ये आपको दे पाने में अभी असमर्थ हैं। बट गाइस आपको इस चीज़ को लेकर ज़्यादा नहीं सोचना है, अपने लाइफ पर्पस पे वर्क करना है, बिकॉज 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। वो कार्ड मुझे ये कहता है कि जब भी डिवाइन टाइम आएगा तो ये रिश्ता आपके पास वापस लौट कर आ जाएगा। आप जो भी कुछ अपने पार्टनर से चाहते हो वो आपको इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। मैं मानती हूँ कि हो सकता है अभी आज से पास्ट में आपने इनकी बहुत हेल्प की होगी, आपको इन्होंने उतना प्यार, उतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दिया जितनी आपने इनकी फाइनेंशियल सपोर्ट और हेल्प की है। बट आने वाले टाइम में ये आपको सारी चीज़ें सूद समेत रिटर्न करेंगे, क्योंकि ये उन्हें पता है कि इनको पता है कि आपने इनकी बहुत सारी हेल्प की है। मैं यहाँ से ये देख पा रही हूँ, और आने वाले टाइम में ये आपको वो सब कुछ देंगे जो आप इनसे चाहते हो। एक वैलिड कमिटमेंट, एक बहुत प्यारा सा रिश्ता और शादी, और सारी तरीके की हेल्प, इमोशनल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, हर तरीके का सपोर्ट आप मुझे देते हुए, आपको आपके पार्टनर देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मे भी हो सकता है अभी तक इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में नहीं रखा हो, मे बी आपसे दूर भागते रहे हो, क्योंकि यहाँ से 2 पेजेस की एनर्जी आई है और बॉटम ऑफ द डेक पे मुझे 9 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी मिली है। ये 3 कार्ड मुझे ये कहते हैं कि ये अभी थोड़े से इमेच्योर हैं, इनमें इतनी मेचोरिटी नहीं है कि ये इस रिलेशनशिप को एक नाम दे सकें, एक ऑफ़र आपको दे सकें, एक कमिटमेंट दे सकें। बट मुझे पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल से पता चलता है कि सून ये आपको बहुत जल्दी मैसेज भी करेंगे, कॉल करेंगे, और ये अपनी सारी गलतियों की माफ़ी भी आपसे मांगेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे कहता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा रुलाया है, बार बार आपकी लाइफ में आना जाना, आपको सफ़र कराया है, बहुत ज़्यादा आप इनकी वजह से परेशान रहे हो। अपने लाइफ में जितना आपको मूव ऑन करना चाहिए आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो, बिकॉज ये पर्सन बार बार आपकी लाइफ में आ जाते हैं, आपका दिमाग ख़राब किए रहते हैं, आपको झूठ भी शायद इन्होंने बहुत सारे बोले हैं। आपके साथ रिलेशनशिप आने के बाद भी ये कई बार कई लड़कियों से इन्होंने फ्लर्ट भी किया है, फ्लर्टी नेचर के भी हैं। बट गाइज आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये आपसे बहुत सारा प्यार करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि इनके दिल में कितना प्यार है आपके लिए। एस ऑफ कप्स, ये एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि इनके दिल में बहुत सारा प्यार है, लेकिन ये तभी ये न्यू बिगनिंग करेंगे जब इनका पेंटिकल्स यानी एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स दोनों मुझे कहता है कि ये दोनों तरीके की बिगनिंग आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करेंगे जब इनके पेंटिकल्स में यानी कि पैसे में चेंज आएगा, इनका पैसा ग्रो करेगा, बिकॉज ये आपको परफेक्ट लेडी कंसीडर करते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एक परफेक्ट लेडी को बताती है जब इनके पास पैसा और समृद्धि, घर बार सब कुछ इनका सेटल होगा,
तो ये आपके पास एक न्यू ऑफ़र लेकर ज़रूर आएंगे, एक न्यू बिगनिंग आपके साथ ज़रूर करेंगे, बिकॉज़ आप ये डिज़र्व करते हो। और अपने प्लेयर नेचर से ही आपको कन्विंस भी कर ले जाएंगे और धीरे आएंगे गाइज, लेकिन आपके लाइफ में वापस ज़रूर आएंगे, ये कहता है। और नेक्स्ट एक्शन में इनका मैं मैसेज आते हुए देख रही हूँ। आज से करीब मुझे लगभग 7 डेज 7 मंथ में हो सकता है इनका मैसेज आपके पास आ जाए, बट इनका मैसेज ज़रूर आपके पास आएगा। ये थोड़े से आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं, मे भी हो सकता है आप दोनों में एज डिफरेंस हो, आप ज़्यादा समझदार हो, ये थोड़े कम समझदार हैं, बट आने वाले टाइम में मैं देख पा रही हूँ कि आपको कमिटमेंट ज़रूर देंगे। उसके अलावा गाइस 7 ऑफ कप से मुझे पता चलता है कि अभी आपके ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं आप दोनों के ऊपर, जिसकी वजह से मे भी हो सकता है आप दोनों बात नहीं कर पाते हो आपस में, या ये भी हो सकता है कि अभी इनके पास बहुत सारी चॉइसेस है, अभी ये प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बिकॉज इन्हें ऐसा लगता है कि अभी इनके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, अभी ये कुछ और भी चॉइस कर सकते हैं। इनकी लाइफ में अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिनमें ये फंसे हुए हैं, बिजनेस में और अपनी पढ़ाई में और बहुत सारी चीज़ों में। अभी इतनी मेच्योरिटी इनमें मैं नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन आने वाले डेट में इन्हें रियलाइज़ होगा कि इन्हें आपको जस्टिस देना है, और जब परफेक्ट गॉड की टाइमिंग होगी तो आपको भगवान से ये जस्टिस ज़रूर मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो गाइस। अगर आप बहुत जल्दी इसमें इस चीज़ को पाना चाहते हो तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप कुछ थोड़ा दान पुण्य करिए, तो हो सकता है कि ये जो टाइम है थोड़ा सा घट जाए, बट गाइस अभी तो इसमें टाइम है, क्योंकि अभी मैं आप दोनों को ही की ही एनर्जी लो देख रही हूँ। और जब तक आप दोनों अपनी एनर्जी बैलेंस नहीं करते, अपने डिवाइन पर्पस के लिए, लाइफ पर्पस के लिए वर्क नहीं करते, तब तक श्री कृष्णा की कृपा से आपका शादी नहीं होगा। आपकी शादी के लिए आपको अभी वर्क करना पड़ेगा, एक दूसरे के बारे में ना सोचते हुए अपने आप पर वर्क करने की ज़रूरत है, बिकॉज वॉकिंग अवे का कार्ड मुझे ये कहता है कि कहीं ना कहीं अभी आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, अलग हो। 7 का सम अगर हम करते हैं तो 9 की एनर्जी यहाँ आपके सामने आई है। मे भी हो सकता है आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए हों, सो आप रात भर जगते हो, सो नहीं पाते हो, या आपने इन्हें किसी वजह से छोड़ दिया है, लेकिन ये भी खुश नहीं है, ये भी रात रात भर जगते हैं। वॉकिंग अवे आप चले गए हो या ये चले गए हैं आपकी लाइफ से, लेकिन गाइस फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, क्योंकि हो सकता है पैसे की बहुत दिक्कत हो। अभी इनके पास उतना पैसा नहीं है जितना पैसा एक अच्छे रिलेशनशिप को, एक अच्छी शादी को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, लेकिन ये आपके लिए मेहनत करेंगे, अपने कैरियर में स्टेबल होंगे, और जब इनके पास उतना पैसा होगा तो ये आपके पास ज़रूर आएंगे, बिकॉज आप इनके लिए इनका घर हो। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड ये कहता है कि ये दरवाज़ा आप दोनों के लिए ज़रूर खुलेगा जब डिवाइन टाइम होगा तब। और 3 और 4 7 नंबर होता है। 7 नंबर इज़ अ मैरिज नंबर, आपकी शादी ज़रूर एक दूसरे से होगी, और आपकी लाइफ में रेनबो भी आएगा। आप दोनों जब पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस पे ध्यान दोगे अपनी अपनी, तभी आपकी लाइफ में ग्रीनरी, हैप्पीनेस और ये दरवाज़ा, गेट आपकी मैरिज का ज़रूर खुलेगा, और रेनबो भी आएगा, बिकॉज आप जो भी पर्सन हो, आपका जो भी हर्ट है वो आपके पर्सन के पास है, और आप इनका आपकी लाइफ में आना तय है, बिकॉज कुछ भी कर लेना ये आपसे अलग नहीं हो पाएंगे, ये आपको बहुत प्यार करते हैं, ये जानते हैं कि आपका दिल इनके पास है, आप इनके लिए परफेक्ट लेडी हो, एम्प्रेस हो एक तरीके की, तो इसलिए आपसे कभी दूर नहीं होंगे। इस बात के लिए आप बेफिक्र रहिए गाइस कि ये आपसे कभी भी दूर जा सकते हैं, ये आपसे थोड़े दिन के लिए दूर ज़रूर जा सकते हैं, बट एट दी एंड आपको जस्टिस देंगे भगवान जी, और आपको जस्टिस मिलना ऊपर ही आप दोनों के बीच फिक्स हो चुका है। मैं जल्दी से अब हम ये भी देख लेते हैं कि आपके पार्टनर में कौन से गॉड एंड गॉडेस का नेचर है। मैं ये भी यहाँ से इन कार्ड से मैं ये भी देख लेती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल से गॉड एंड गॉडेस कार्ड्स हैं गाइस ये, मैं इनसे देख लेती हूँ जल्दी से कि कौन से गॉड आपको इस जर्नी में हेल्प करेंगे, आपको और आपके पार्टनर को, या आपके पार्टनर में कौन से गॉड एंड गॉडेस का रूप है। ज़्यादा नहीं गाइस, मैं 2 कार्ड्स आप लोगों के लिए निकालूंगी। गाइस पहला कार्ड आपके लिए आ गया है, पहला नहीं गाइस दोनों कार्ड आ गए, तो मैं दोनों ही ले लेती हूँ, ठीक है। एक मिनट गाइस जी, 2 कार्ड आ गया है गाइस, 2 नहीं 3 कार्ड है, मुझे 3 दिख रहे हैं तो मैं तीनों ले लेती हूँ जी। ये देख पा रहे हैं आप, पहला आया है गायत्री देवी,
ठीक है, आपको गायत्री देवी को प्रेज़ करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ वो आई हैं और वो इनका मंत्र होता है, इनका मंत्र चैंटिंग होता है। ये मंत्र है इनका, ब्रह्म रूपिणी गायत्री दिव्य संधे सरस्वती अजर अमर कैव्य ब्रह्म योनि नमोस्तुते। अगर आपको ये मंत्र नहीं आता है गाइस, तो आप नॉर्मल ओम भूर्भुवः स्वः भी पढ़ सकते हैं। इनका मेडिटेशन होता है, ओ गायत्री यू आर द पर्सोनिफिकेशन ऑफ ब्राह्मण, यू आर द गॉडेस ऑफ नॉलेज, द डिवाइन टू लाइट, यू आर एंजल्स एंड इमॉर्टल, यू आर द मदर ऑफ वैदिक नॉलेज, आई बो डाउन टू यू। ये आपको पता ही होगा कि तीनों, विष्णु जी, ब्रह्मा जी और शंकर जी का जो सृष्टि जब बनाई थी तो इन्होंने ही तीनों को बनाया था। ये जो है ये ब्रह्मा का पर्सोनिफिकेशन है, ये नॉलेज की देवी हैं और ये डिवाइन ट्विलाइट हैं, ये एंजल हैं और इमॉर्टल यानी कि इनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। ये मदर हैं वैदिक नॉलेज की और हम इनके सामने प्रणाम करते हैं। देन इनकी ब्लेसिंग्स क्या होती है, पीस ऑफ नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, ग्रेटर कंसंट्रेशन, एबिलिटी टू प्लीज ऑल ऑफ द गॉड्स। अगर आपको सभी गॉड को ध्याना है तो आप इनको ध्याइए, आप सभी गॉड को ध्याएंगे गाइस। ये पीस ऑफ माइंड देती हैं, इनकी ब्लेसिंग ये है। स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ाने में ये हेल्प करती हैं और ग्रेटर कंसंट्रेशन आप जो स्टडी पे देंगे। तो गाइस बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये आपके लिए कार्ड है, गायत्री देवी जी की ब्लेसिंग्स आई है, आपको इनको प्रेस करने की ज़रूरत है, यही आपको विजय कराएंगी। देन 2 कार्ड गाइस और आप आए हैं आपके लिए, आप देख पा रहे हैं कितने ही ब्यूटीफुल से 2 कार्ड आए हैं, सीता देवी एंड श्री राम। आप दोनों की जोड़ी, आपके और आपके पार्टनर की दोनों की जोड़ी मुझे सीता देवी एंड श्री राम जी की तरह दिखती है, बिकॉज दोनों कार्ड का आना ये बात का फिक्स प्रमाण है कि आप दोनों की जोड़ी सीता देवी और श्री राम के जैसे है। आपके लिए श्री राम जैसे आपके पार्टनर लंका तक भी आ जाएंगे आपको बचाने के लिए, और आप असीम प्रेम करेंगी श्री राम से, जैसे श्री सीता देवी माँ करती थी। गाइज मैं ब्लेसिंग देख लेती हूँ श्री राम की। सबसे पहले श्री राम का मंत्र है, अपदम अपहरातम धत्रम सर्व संपदम लोकाभिरामम श्री रामम भूव्यो भूव्यो नमः अहम। आई रिपीटेडली बो डाउन टू द प्लीजिंग फॉर्म ऑफ राम हु डिस्ट्रॉय ऑल डेंजर्स एंड बेस्टोव्स ऑफ बेंडिक्शंस। मतलब हमें हमेशा इनको नम्न करना चाहिए, बिकॉज ये एक विष्णु जी का रूप थे और इन्होंने सारे डेंजर्स और सारे बुरे दानवों को ख़त्म किया हमारी सृष्टि का पुण्य निर्माण करने के लिए। देन इनकी ब्लेसिंग क्या होती है, फिडिलिटी इन मैरिज, मैरिज में संपन्नता, ओबीडियंस एज वर्च्यू यानी आज्ञा का पालन कैसे करते हैं हम, अपनी मैरिज को किस तरह निभाएं, अपने माँ बाप का आज्ञा का पालन कैसे करें। देन सिक्योरिटी, नेम एंड स्टेटस, किस तरह आखिर हम सिक्योरिटी, नाम और स्टेटस हासिल करें, इनका आशीर्वाद है हमें। आपके पार्टनर ऐसे ही होंगे जिनमें ये सारी क्वालिटीज़ होंगी। देन अडेयरेंस टू ट्रुथ, कीप वंस वर्ड, मतलब ये सच के पुरुषोत्तम श्री राम जी को बोलते थे ना, पुरुषोत्तम श्री राम, तो ये सच के लिए ही जीते थे, अपने माइंड में इस बात को रख के। तो ऐसे होंगे गाइज आपके पार्टनर में, ये क्वालिटीज़ बियर कर सकते हैं। देन सीता देवी जी हैं, सीता देवी जी की क्वालिटीज़ आपके आप में हो सकती हैं, या मे भी श्री राम की क्वालिटीज़ आप में हो सकती हैं, आपके पार्टनर में सीता देवी जी की क्वालिटीज़ हो सकती हैं। इनका श्लोक है, उद्भव सीता समहर करे निम क्लेश हरिनिम सर्वश्रेयस्करीम सीतम नतोहम राम वल्लभम। I offer my reverence to Ram's beloved Sita, the source of world creation, maintenance and restriction, the remover of all miseries and bringers of auspiciousness. ओके गाइस, इसका मतलब ये है कि हम इन देवी के सामने नम्र करते हैं, ये राम जी की श्री धर्म पत्नी बिलोव्ड सीता जी, जो कि वर्ड की क्रिएटर हैं, जो कि जिन्होंने वर्ड का निर्माण किया है और मेंटेन किया है, वर्ड को डिस्ट्रक्ट होने से, ख़त्म होने से बचाया है। ये इनको ध्यान से सभी तरीके के दुख ख़त्म होंगे और सभी तरीके की खुशहाली ज़िंदगी में आएगी। इनकी ब्लेसिंग्स, फिडिलिटी इन लव, अगर आपको लव को मैनिफेस्ट करना है तो आप इनको ध्या सकते हैं। देन डिवोशन टू ट्रूथ, ये भी सच के लिए डिवोटी थी। देन पेनेंस एंड टॉलरेंस, पेशेंस और टॉलरेंस का रखना इनके नेचर में था, टॉलरेट करना, ये बस अपने सच और श्री राम के लिए जीती थी। देन पावर टू इम्प्रूव अपॉन वन सेल्फ, अपने खुद में हमेशा सुधार लाना, हर चीज़ में अपनी खुद की गलती ढूंढना इनका काम था। ठीक है,
तो गाइज ये 3 बहुत ही ब्यूटीफुल से आपके लिए कार्ड आए हैं गॉड की तरफ से। ओके, अब चलिए मैं कुछ आपके पार्टनर्स के मैसेज देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर के क्या कैरेक्टर, क्या ट्रेट्स होंगे, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, ये बहुत ही ब्यूटीफुल से कार्ड्स और मैसेजेस हैं। ये इनमें से मैं कुछ आपके पार्टनर के ट्रेट्स वगैरह के लिए ले लेती हूँ कि उनके ट्रेट्स क्या होंगे और वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है गाइस, बहुत है आई थिंक। चलिए इन्हें जल्दी से रीड कर लेते हैं। पहला कार्ड आया गाइस चबी, में भी हो सकता है आपकी जिनसे शादी हो वो चबी हो। देन आया स्ट्रेट फॉरवर्ड, देखिए वो श्री राम की तरह सच बोलने वाले स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, सीधे बोलेंगे मुंह पे, उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई इनकी बात से क्या सोचेगा। देन बिग ब्यूटीफुल आइज़, इनकी बड़ी बड़ी श्री राम की तरह सुंदर आँखें होंगी। देन नैरो सिमेट्रिकल फेस, इनका पतला फेस हो सकता है मे बी। देन मस्कुलर बॉडी, श्री राम की तरह ये बहुत ही मस्कुलर बॉडी वाले होंगे। क्यूट एंड हॉट, ये बहुत ही क्यूट और हॉट होंगे। देन इमोशनल, ये इमोशनल होंगे लाइक श्री राम, जैसे कि अभी आया है श्री राम के तरह इनके ट्रेड्स होंगे। देन वैल्यूएबल एंड सेटल, ये बहुत ही धर्म पालन पुरुषोत्तम होंगे और सेटल्ड होंगे। इनके पास मनी की कोई कमी नहीं होगी बिकॉज अपने कैरियर में सेटल्ड होंगे। देन ये आपको मैसेज देना चाहते हैं, आई वॉन्ट यू टू टेस्ट मी लिकअप प्लीज़। ये आपको लेके बहुत अट्रैक्टिव पैशनेट फील करते हैं, जैसा कि लवर्स कार्ड से भी हमने देखा था। ये आपसे कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास हो। देन मेड फॉर ईच अदर, आप दोनों जैसे कि श्री राम और श्री सीता जी की जोड़ी आई है तो आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं। देन जनवरी एंड प्लस फेब, हो सकता है कि आपका दोनों का जनवरी फेब डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ मंथ जो है जनवरी फेब हो या आपका हो सकता है। देन बिग ईयर्स नॉलेज, इन्हें बहुत सारा नॉलेज होगा और इनके में भी हो सकता है कान बड़े बड़े हों। देन आपके लिए आया है ट्रांसफॉर्मेशन, अभी ये किसी तरीके के मेजर चेंज से गुजरेंगे और जब इनके लाइफ में पैसे वगैरह में इनके अंदर बहुत सारी नॉलेज आएगी, मेचोरिटी ख़त्म होगी, श्री राम ये बनेंगे तभी आपके लाइफ में आएंगे। देन ग्रे हेयर्स, में भी हो सकता है इनके हेयर्स ग्रे हों आपके पार्टनर के, आपके फ्यूचर स्पाउस और आपकी जिनसे शादी होगी उनके। देन सेंस ऑफ ह्यूमर, इनके अंदर एक बहुत ही अमेजिंग तरीके का सेंस ऑफ ह्यूमर होगा जो कि आपको बहुत पसंद होगा। देन पैशनेट, आपको लेके बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल फीलिंग्स इनके मन में बहुत पैशनेट है, बहुत ही तेज़ी से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और आएंगे। देन आई वॉन्ट टू टेस्ट यू, अभी इन्होंने कहा था आई वॉन्ट यू टू टेस्ट मी, देन आगे ये कह रहे हैं आई वॉन्ट टू टेस्ट यू, आपको लेके बहुत सारी सेक्सुअल फीलिंग्स हैं इनके मन में। देन लिटिल मैच्योर, ये मैच्योर कम होंगी, जैसा कि मैंने आपको पेज ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ पेंटिकल से बताया था ना कि ये कम मैच्योर होंगे आपसे, तो आया लिटिल मैच्योर, थोड़ा कम मैच्योर होंगे आपसे, आप ज़्यादा मैच्योर होगो। ठीक है। देन जब तुम मुझसे डांट खाने से बचती हो, तो जब आप इनसे डांट खाने से बचेंगी तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इनको वो मोमेंट अच्छा होगा लगेगा। तो गाइज़ ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया था। ठीक है, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हुई होगी। आपके पार्टनर की क्वालिटीज़, उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस और वो आपकी उनसे लव मैरिज होगी, आप इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। कॉन्ग्रेचुलेट भी मैं आपको कर चुकी हूँ। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट की, अगर रेजोनेट की तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें तब, और मुझे कमेंट में भी बताइएगा गाइस कि ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट की और कौन सी पाइल आपसे रेजोनेट की। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर इन मंथ में पड़ता है, डेट ऑफ बर्थ मंथ है जिनका भी ये मैं उनकी रीडिंग करने जा रही हूँ कि आखिर आपकी शादी किससे होगी, हु विल यू मैरी, उनसे आपकी लव मैरिज होगी और अरेंज मैरिज होगी, और वो कैसे होंगे देखने में, और उनका फिजिकल अपीयरेंस भी मैं देखूंगी, साथ साथ में उनकी क्वालिटीज़ भी मैं देखूंगी गॉड एंड गॉडेस कार्ड से। ठीक है, मैं ये देखूंगी कि उनके अंदर कौन से गॉड का रूप है या फिर कौन से गॉड की प्रेयर आप लोगों को करने की ज़रूरत है, आपको करने की ज़रूरत है जिससे आपकी शादी हो जाएगा। ये नहीं लूँगी मैं कार्ड्स को, सबसे पहले मैं शफल कर लूँगी ताकि कोई पुरानी एनर्जी ना रह जाए। आपकी शादी किससे होगी, हु विल यू मैरी। गाइस पहला कार्ड आ गया है आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी, टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न यानी कि अर्थ साइन। ओके, और कार्ड्स मैं निकाल लेती हूँ फटाक से आप लोगों के लिए।
कार्ड आ गया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि एयर फायर साइन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। देन आया है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। और कार्ड्स देख लेते हैं फटाफट। टेन ऑफ पेंटिकल्स, यानी अगेन अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। आई होप गाइस कार्ड्स आपको बहुत ही क्लियर दिख रहे होंगे। देन आया है एस ऑफ कप्स, यानी कि वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। देन आया है सेवन ऑफ वॉन्ड्स, यानी एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, फायर साइन। देन कार्ड आया है टू ऑफ कप्स, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, वाटर साइन। देन आया है एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एयर साइन। गाइस मुझे 7 ही कार्ड्स लेने थे, बट क्योंकि मैंने पाइल नंबर 1 में 7 कार्ड्स लिए थे, बट 8 ले लिए हैं बाय मिस्टेक, सो मैं अब 8 की रीडिंग करूँगी। एंड बॉटम ऑफ द डेक पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, ओके, यानी कि अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, वाटर साइन। ये कार्ड आपके आ गए हैं गाइस। अब मैं जल्दी से कुछ कार्ड आपके लिए एनर्जी ऑरेकल से भी निकाल लेती हूँ कि आपकी शादी किनसे होगी, आपकी पार्टनर कौन होंगी। पहला कार्ड आ गया फिफ्थ चक्रा, आर्के एंजल गैब्रियल, 39 नंबर। देन आपके लिए कार्ड आ गया है एंजल ऑफ लव, 49 नंबर, 39 एंड 49 नंबर। आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे। देन आपके लिए आ गया कार्ड द थिंकिंग वुमेन, 47 नंबर। देन आपके लिए कार्ड आ गया वॉमेन होल्डिंग ए हार्ट, अगेन 44 नंबर। ये कार्ड गाइस पहले रीडिंग में भी आया था, अगर आपने देखा हो तो गाइस कार्ड्स आपके निकल आए हैं। अब मैं फटाफट से आपकी रीडिंग कर देती हूँ जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, ठीक है। गाइस मैं सबसे पहले आपको साइन बता देती हूँ यहाँ पे कौन से साइन प्रोमिनेंट है। गाइस मुझे यहाँ कोई भी मेजर अरकान नज़र नहीं आ रहा है, कोई भी मेजर अरकान नहीं है, बट डिप्रेस होने की कोई नीड नहीं। बहुत ही प्यारे कार्ड आए हैं यहाँ पे। सबसे ज़्यादा मुझे वाटर साइन दिख रहा है, वाटर साइन सबसे प्रोमिनेंट है यहाँ पे, वाटर साइन एंड अर्थ साइन। वाटर साइन है यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। उसके अलावा यहाँ पे अर्थ साइन प्रोमिनेंट है, यानी कि टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। और उसके अलावा यहाँ पे एयर साइन भी प्रेजेंट है, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड फायर साइन भी प्रेजेंट है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, ठीक है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे है वाटर साइन, देन अर्थ साइन एंड देन उसके बाद वाटर साइन, सॉरी फायर साइन। ये 3 साइन बहुत ज़्यादा है, सबसे कम यहाँ पे एयर साइन है, ओके। बट आपको राशि पे ध्यान नहीं देना है, आपको कार्ड्स पे ध्यान देना है, ओके। और रीडिंग पे ध्यान देना है, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल टाइमलेस रीडिंग। ये आपसे रेजोनेट कर सकती है, सो कॉल्ड, ओके, कभी भी जब भी आप देखें। गाइज आपके कार्ड्स में सेट कर दूँ कुछ, देन मैं रीडिंग करती हूँ। गाइस मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि ये जो भी पार्टनर हैं जिनसे भी आपकी शादी होगी, मैं देख पा रही हूँ जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, उनकी शादी 2 ऑफ उनकी लाइफ में गाइस मुझे 2 लड़कियाँ नज़र आ रही हैं, देख रहे हैं आप।
यानी कि दो पार्टनर्स प्रॉपर अगर आप देखें तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, दो दो लोग हैं, ठीक है। और मैं देख रही हूँ कि आपकी जिससे भी शादी होगी, ये जो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनकी जो भी मैरिज होगी वो अरेंज होगी, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ। बट अरेंज कम लव बोलूँगी मैं इसे, ऐसे इसलिए बोलूँगी ये अरेंज होगी देन आपको लव हो जाएगा ऐसा इसलिए मैं बोल रही हूँ। आपकी शादी किसी बहुत ही ब्यूटीफुल सी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स लड़की के साथ होगी। आप कोई बॉय देख रहे हो और अगर कोई लड़की देख रही है तो आपकी किस वाइसा वर्सा हो सकता है, आपकी कोई ब्यूटीफुल से नहीं एक हैंडसम से बॉय के साथ होगी जो कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो सकते हैं, जिनके अंदर फेमिनिन एनर्जी हो सकती है पेंटिकल की, ठीक है। बहुत ही इमोशनल, नॉट इमोशनल, एक लग्जरियस वुमेन जिसके पास पैसा हो, ममता हो, लाइक अ मदर फिगर, ओके, जो लेडी हो सकती है, बहुत ही प्यारी सी, हर तरीके से अच्छी, ठीक है, लाइक राधा जी, एकदम एकदम लाइक राधा जी, ठीक है, इन द नेचर। बहुत ही पैसा वगैरह अपने उसके पास होगा, उसके कदमों तले जन्नत होगी, और बहुत ही प्यारा सा उसका मदरली नेचर होगा जिससे भी आपकी शादी होगी, या बहुत ही प्यार से आपको रखेगा। अगर कोई लड़का होगा तो बहुत ही केयरिंग लवी डवी टाइप होगा, सेटल्ड होगा अपने कैरियर में, ओके। और लड़की होगी तो वो भी अपने कैरियर में सेटल्ड होगी। एस ऑफ कप्स का कार्ड आएगा, ये कार्ड भी मुझे कहता है कि बहुत ही प्यार रहेगा इनके दिल में, बहुत ही ज़्यादा। जो भी आपकी जिनसे भी आपकी शादी होगी वो आपसे बहुत सारा प्यार करेंगे। ये प्यार कब से छलक रहा है बाहर और नीचे नदी बह रही है, इतना प्यार रहेगा कि संभलते नहीं संभलेगा। बहुत प्यार, बहुत सारा प्यार ये आपसे करेंगी। और मे भी हो सकता है आप अभी इस टाइम प्रेजेंट टाइम में कोई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को लेके स्टक हो, जो कि बहुत ही ब्लंट हो, जो कि आपको आपको अच्छी नहीं लग, मतलब आपको बहुत प्यारी लगती है, लेकिन वो आपको इतना पसंद नहीं करती हो, आपको इग्नोर करती हो, आप उसके पीछे भागते हो, बट वो कहीं ना कहीं आपको पसंद नहीं करती है, आपके साथ नई रिलेशनशिप चाहती है, या आप उसको चाहते हो, या इस लेडी को नहीं आप चाहते हो, इसको चाहते हो, अभी आपके लाइफ में नहीं एंट्री की हैं, अभी यही आपकी लाइफ में हैं। तो गाइज इसे लेके आप बहुत ज़्यादा स्टक रहते हो, मुझे यहाँ से दिख रहा है। आप कोशिश करोगे कि इनके साथ बहुत हाथ पैर मारोगे कि इनके साथ आपकी शादी हो, बट इनके साथ आपकी शादी नहीं होगी, बिकॉज ये आपकी डिवाइन वाइफ या डिवाइन हस्बैंड नहीं है, ठीक है। ये अभी जस्ट इनका कोई कार्मिक है जिनके साथ आप कोई रोल प्ले कर रहे हो, इनसे आपकी शादी नहीं होगी। आपकी शादी किसी प्यारी सी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ होगी जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। ऐसा इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है ऐसी ब्लंट लेडी हो जिसको आप बहुत ही सेटल्ड वगैरह देखते हो, बहुत ही प्रिटी देखते हो, सब तरीके से अच्छी मानते हो, पर ये देखती है कि आपके पास उतना पैसा नहीं है, ये कहीं ना कहीं पैसों पे मरती है, और अभी आपके पास पैसों की बहुत ज़्यादा कमी है। सो इसे पैसे की वजह से आपसे कोई खुशी नहीं मिल रही, मे बी ये आपके साथ टाइम पास कर रही है, मे बी आपको बहुत अपने पीछे भगाती है, जिसको लेके आप स्टक रहते हो। आप सोचते हो कि आप इससे इक्वल लव करते हो, ऐसी आपकी थिंकिंग है, बट गाइस ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये जो 2 ऑफ कप्स है, आप समझते हो आपके पास 2 चॉइसेस है, आप ही ये है और आने वाले टाइम में वो होगी, तो गाइस आप उसे ही चुनोगे, आपकी फैमिली उसको चुनेगी, और उसके साथ मैं आने वाले टाइम में देख रही हूँ ये जो लव लाइफ आपकी स्टक है जिसे लेके आप बहुत परेशान रहते हो, इस कार्ड से उसमें आप उस पार्टनर के साथ बहुत हैप्पी रहोगे। कहीं ना कहीं उस लड़की के साथ आपका ट्रू लव रहेगा, आप दोनों एक दूसरे से इक्वल लव, इक्वल केयर, इक्वल रिस्पेक्ट, सब चीज़ इक्वल शेयर करते दिख रहे हो। वो एक डिवाइन एंजलिक रिश्ता रहेगा आप दोनों के बीच, जिससे भी आपकी शादी होगी बेस्ट फ्रेंडशिप रहेगी, एकदम इक्वल रिलेशनशिप रहेगा। जितना आप उनसे प्यार करोगे उतना ही वो आपसे प्यार करेंगे। एंड देन 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे ये कहता है कि ये नई शुरुआत, दो एसेस के कार्ड भी आए हैं गाइज यहाँ पे, एस ऑफ कप्स और एस ऑफ सॉर्ड्स, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो 2 कार्ड आए, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। ये दोनों कार्ड मुझे ये कहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ न्यू बिगनिंग करोगे। और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी आया है, देखिए गाइज कितनी प्यारी एनर्जी, एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 2 एसेस, ओके, एंड 2 कप्स, यहाँ पे देखिए 2 ऑफ कप्स, ठीक है। न्यू बिगनिंग आप दोनों ही करना चाहोगे, एक दूसरे के साथ करोगे, बिकॉज एक के दिल में बहुत ज़्यादा इमोशनल लव है एंड एक के दिल में बहुत ज़्यादा ग्रेट लव मैं इस कार्ड से देख पा रही हूँ। न्यू बिगनिंग करोगे, और ये न्यू बिगनिंग आपकी कोई फैमिली कराएगी, ये रिलेशन फैमिली तय कराएगी। अरेंज कम लव रहेगा, जैसे ही अरेंज होगी आपकी मैरिज तय होगी, फिक्स होगी, तभी आप दोनों एक दूसरे से बात करने लगोगे। बात करते करते आपके बीच प्यार हो जाएगा, देन आप एक दूसरे को ऑफर दे दोगे, और प्यार एक दूसरे को कुछ ना कुछ
फिक्स करके शादी, एक दूसरे से बहुत सारा प्यार करने लगोगे, एक दूसरे के प्रति बहुत पैशनेट हो जाओगे। मे बी हो सकता है अभी आपकी एनर्जी 2 ऑफ सॉर्ट्स रहती हो, कन्फ्यूज़न बहुत सारा है आपकी लाइफ में, आपको कुछ समझ में नहीं आता, बट इस बंदे की आँख पे पट्टी बंधी है। अभी आपसे बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई हैं, बट जैसे ही आप अपने कैरियर पे वर्क करोगे, 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने लाइफ में कैरियर में समृद्धि पाओगे। वैसे ही ये जो न्यू पार्टनर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपकी लाइफ में एंटर कर जाएगी और इन्हें आपके लाइफ में आपकी फैमिली लेके आएगी। मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये आपके लाइफ में एक एम्प्रेस हैं और इनका आना तय है। एम्प्रेस भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से बहुत मिलती जुलती एनर्जी होती है, बट ये उनसे ग्रेट होती है। तो इस पर्सनैलिटी को हो सकता है मे बी आपकी लाइफ में कोई आपकी बड़ी सिस्टर, बड़ी मदर या मदर लेकर आएंगी आपकी लाइफ में, लेकिन इनका आना आपकी लाइफ में तय है। ये एक मदरली फिगर हैं, एम्प्रेस हैं, फुल तरीके, हर तरीके से इनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ रहेंगी जिनसे भी आपकी मैरिज होगी। लेकिन आप इनको हर वक्त अपनी एक सच्ची दोस्त मानोगे और बहुत सारा प्यार आप भी इनको दोगे और ये भी आपको देंगी। ये ब्यूटीफुल से कार्ड से मुझे पता चल रहा है। और मैं ये चीज़ यहाँ से देख पा रही हूँ कि आप दोनों के साथ 5th चक्रा आर्के एंजल गैब्रियल एंड एंजल ऑफ लव दोनों हैं, और आप दोनों की जोड़ी 5th चक्रा आर्के एंजल गैब्रियल और एंजल ऑफ लव की तरह होगी। अगर आप 5th चक्रा आर्के एंजल गैब्रियल होंगे तो आपकी लव लेडी एंजल ऑफ लव की तरह होगी। इन दोनों की ब्लेसिंग्स आपके साथ है इस रिलेशन में। इन्होंने आपके बीच का रिलेशन ऊपर से ही तय कर दिया था। आप दोनों का मिलना तो नियति में है। हो सकता है आप बहुत सोचते हो, थिंकिंग वुमेन का कार्ड आया है, या फिर आपकी पार्टनर जिनसे आपकी शादी होगी वो बहुत सोचेंगी और वो उन्हें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक होगा। उनके बाल में भी कर्ली हो सकते हैं, अच्छे फिगर रहेगा, एंड वो वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, वो बहुत ही प्यारी सी लेडी हैं जो आपको छोटी सी बात पे अपना दिल दे देंगी, या आप उन्हें उनकी किसी प्यारी सी बात पे उनको एंजल ऑफ लव मान के उनको अपना दिल दे दोगी। तो गाइज़ आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अब मैं कुछ गॉड का भी गाइडेंस देख लेती हूँ कि आखिर जो जिनसे भी आपकी शादी होगी किस भगवान के कौन से रूप रहेंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं, ये बहुत ही प्यारा सा गॉड एंड गॉडेस का डेक है, या हम ये कहेंगे कि आपको कौन से आपके दोनों के रिलेशन पे कौन से भगवान की कृपा है। ठीक है, ये हम यहाँ से देख लेते हैं फटाफट से कि आपको गॉड क्या कहना चाहते हैं, कौन से गॉड आपके साथ हैं, या फिर आपके पार्टनर के अंदर जिनसे आपकी शादी होगी कौन से गॉड के हिडन ट्रेट्स एंड कैरेक्टर रहेंगे। और मैं शफल कर देती हूँ थोड़ा सा। गाइस पहला कार्ड आ गया है ब्रह्म, एंड ब्रह्म के साथ श्री कृष्णा, 2 कार्ड आ गए हैं। मैं दोनों ही ले लेती हूँ, एंड ये भी ले सकते हैं अगर हम चाहें तो गंगा, क्योंकि पहले वाले पाइल में 3 कार्ड आता है, सो मैं 3 कार्ड लेना ही पसंद करूँगी। ओके, ऐसा ना हो कि पाइल नंबर 1 के लिए स्पेशल रीडिंग कर दी मैम ने और इस पाइल की रीडिंग नहीं की ठीक से, ऐसा आप मत कहना। मैं 3 कार्ड आपके लिए ले लेती हूँ। अब आ गया तो ले लेती हूँ। देखिए 3 कार्ड आए, बहुत ही प्यारा सा ब्रह्मा जी का कार्ड, श्री कृष्णा जी का कार्ड एंड गंगा जी का कार्ड, तीनों कार्ड आया है। मैं तीनों ही कार्ड को लेती हूँ। ब्रह्मा जी की कृपा आप दोनों पर है। ये रिश्ता ब्रह्मा जी ने बनाया है, ऊपर ही बनाया है, इस धरती पर नहीं, वहाँ से ही फिक्स है। इनकी ब्लेसिंग सदा आपके साथ है। इनका मंत्र है ओम प्रजापते ना त्विद इतने अन्यो विश्व जातनी परित्र भाभुआ यत कामस्ते झुमस्तन्नु अस्तु वयाम श्याम पतायो रावण्यम। ठीक है, मेडिटेशन का है ओ लॉर्ड ऑफ ऑल क्रिएचर नन अदर देन योर एक्सेल्स ऑल दीज एंड अदर क्रिएटेड थिंग्स, you are above all, you are supreme, may you fulfill our cherished desire and may we possess bounteous wealth and other things of the world। ये वो लॉर्ड हैं जिन्होंने सारी सृष्टि का निर्माण किया है। ठीक है, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, नन अदर देन यू एक्सेल, इनके एक्सेल जो ये बनाते हैं, इनका जो लेखा जोखा है उसी के हिसाब से सब कुछ हमारे ज़िंदगी में होता है। ये सभी चीज़ों से परे हैं, ये सुप्रीम है। ठीक है, ये हमारी हर
चेरिश डिज़ायर को पूरा करते हैं और इनसे हम प्रार्थना करते हैं कि हम जो भी वांटियस वेल्थ और जो भी चीज़ें इस दुनिया की हैं वो अचीव कर सकें, पा सकें, पोजेस कर सकें अपने पास। इनकी ब्लेसिंग्स इंस्टिल्स क्रिएटिविटी, ये क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा निखारते हैं, तो हम क्रिएटिव हो सकते हैं या आपके पार्टनर क्रिएटिव हो सकते हैं। ओवरकमिंग इनफर्टिलिटी, ये देखिए मैंने कहा था ना कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, मैंने इस कार्ड से कहा था कि बहुत ही ममतामयी होंगी, तो ये ममतामयी इनकी कृपा से ममतामयी लेडी आपकी लाइफ में आएंगी, या अगर आपके पार्टनर आएंगे तो बहुत केयरिंग रहेंगे। देन हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड, ये इस पूरे दुनिया में हैप्पीनेस दिलाते हैं। देन एड्स इन द लर्निंग प्रोसेस, और हमें वेदों का ज्ञान भी देते हैं। वेदों का ज्ञान यानी बहुत नॉलेजेबल पर्सन भी होंगे जो आपके लाइफ में आएंगे। ओके, देन श्री कृष्णा। ओके, ब्यूटीफुल सा कार्ड श्री कृष्ण। श्री कृष्ण क्या कहते हैं? हे कृष्णा करुण सिंधो दीना बंधो जगत पाते गोपेश गोपिका कंठ राधा कांतो नमस्तुते। ठीक है, ओ कृष्णा ओशियन ऑफ कंपैशन, ओ फ्रेंड ऑफ द मोस्ट फॉलन, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लवर ऑफ द गोपीज, ओ लवर ऑफ राधा, पे मी ओबेसन्स टू यू। कहते हैं इनका मेडिटेशन है, हे कृष्णा आप कंपैशन के यानी कि कहते नहीं हार्मनी और लव के ओशियन हो यानी कि समुद्र हो, ओ फ्रेंड हे दोस्त हमारे, आप एक बहुत ऐसे अच्छे दोस्त हो जो कि जिसके लिए कोई भी, जिसके प्यार में कोई भी गिर सकता है। आप लॉर्ड हो इस यूनिवर्स के, लवर ऑफ गोपीज, गोपीज के प्यारे हो, और राधा जी के लवर हो। अपना साया, अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना। ठीक है, ये इनका मेडिटेशन है। देन ब्लेसिंग्स इनकी सेंस ऑफ ह्यूमर में भी हो सकता है आपके जो पार्टनर उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो। यूनिवर्सल लव एंड चैरिटी, वो बहुत ज़्यादा यूनिवर्सल लव मतलब सबसे ही छेड़छाड़ करना, थोड़ा टीज करना, लोगों को तंग करना यानी फ्लर्ट करना उनकी आदत नेचर में हो सकता है। चैरिटी करना, लोगों को पूर्ण दान देना इनकी आदत में हो सकता है, जो भी आपके पार्टनर हो। सक्सेस इन लविंग रिलेशनशिप, सक्सेस लविंग रिलेशनशिप में देंगे। केयर फ्री एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ, लाइफ की कोई भी चिंता ना करना और हमेशा खुश रहना, ये हो सकते हैं हिडन ट्रेट्स आपके पार्टनर के। श्री कृष्ण के रूप हो सकते हैं वो। ओके, देन आया है गंगा जी का कार्ड। ये है प्यारी सी गंगा माँ। ठीक है, ये गॉडेस ऑफ हेवनली एम्ब्रोशिया होती हैं। ठीक है, इनका मंत्र है बधंजलि नौमी कुरु प्रसादम अपूर्व माता भवदेवी गंगे अंत्यवयेश अंक गात्य मच्यम अदेह बंध्या पायः प्रायाच। ठीक है, इनका मेडिटेशन है विथ फोल्डेड हैंड्स आई ऑफर यू माई सैल्यूटेशन, अपने दोनों हाथों को जोड़कर मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। ओ गंगा देवी प्लीज़ बी कंपैशनेट एंड ट्रीट मी लाइक योर ओन चाइल्ड, हमसे प्यार से और बहुत ही हारमोनी से रहिए और हमें अपने बच्चे की तरह समझिए। आई प्रे दैट on my last day on earth you will take me into your watery lap and grant me liberation from this body। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस अर्थ पे जब मेरा आखिरी दिन हो तो आप मुझे अपनी वाटरी गोद में सुला लो एंड मुझे लिबरेशन दे दो, मेरी इस बॉडी को पवित्र कर दो और मुक्ति दे दो। ठीक है, इनकी ब्लेसिंग्स क्या है? प्यूरिफिकेशन फ्रॉम सिन, पाप से ये मुक्ति देती हैं। देन पैसिफिकेशन ऑफ वर्ल्डली डिज़ायर, जो भी हमारी सांसारिक इच्छाएं हैं उनका पैसिफिकेशन होता है इनकी ब्लेसिंग से। देन लिबरेशन एट द टाइम ऑफ डेथ, ये डेथ के टाइम मुक्ति देती हैं और पवित्रता देती हैं हमें। देन रेमेडी फॉर फिजिकल डिजीज़, अगर किस तरीके की आपको फिजिकल डिजीज़ होगी तो उसमें ये हेल्प करती हैं। तो आपकी पार्टनर ऐसी हो सकती हैं जो कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करें किसी बीमारी में। अगर आप बीमार हो, तबीयत आपकी ख़राब हो, कुछ हो जाए आपको, तो ये बहुत हेल्प करेंगी आपकी। और आपके सभी पुण्यों में और पापों में इनका बहुत किरदार रहेगा, जिन्हें धुलने में बहुत मदद करेंगी आपकी। तो गाइज ये थे आपके पार्टनर के कुछ हिडन ट्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ गॉड एंड गॉडेस, व्हाट काइंड ऑफ गॉड एंड गॉडेस दे आर। अभी मैं जल्दी से कुछ मैसेजेस और अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस भी निकाल लेती हूँ आपके पार्टनर के। ठीक है, ज़्यादा नहीं लूँगी, एक दो और ले लेती हूँ जी। अब हम जल्दी से देख लेते हैं फटाफट से। डिम्पल देख पा रहे हैं? आपकी जो भी पार्टनर होंगे इनके गाल पे क्यूट सा डिम्पल पड़ता होगा, या आपके पार्टनर के गाल पे डिम्पल पड़ता होगा। एक्सट्रोवर्ट, ये
खुल के बात करने वाले होंगे, बहुत ही जल्दी किसी से घुल मिल जाने वाले। देन सेक्सी फिगर, इनका फिगर सेक्सी होगा। देन डार्क सर्कल्स बट क्यूट, इनके डार्क सर्कल्स हो सकते हैं मे बी, बट इनका चेहरा फिर भी क्यूट रहेगा। या आपके पार्टनर जो भी होंगे जिनसे भी शादी होगी। लॉन्ग हेयर्स, इनके लंबे सुनहरे बाल होंगे, ठीक है। देन आई लव यू व्हेन यू शाई, मे भी हो सकता है कि मुझे वाइब्स आ रही है कि ये बहुत शाई होंगी, और आप इनको कहते हो कि जब ये शाई होती है तो बहुत अच्छी लगती है आपको, या फिर ये आपको कहेंगी ये चीज़। देन लॉन्ग फिंगर्स, इनकी फिंगर्स लंबी लंबी हो सकती हैं। देन ए रात ज़रा थम थम के गुजर चांद मुझे आया है नज़र, ये गाना हो सकता है मे बी आप लोगों के करंट चैनल सॉन्ग है, आप सुन सकते हो। देन डेस्टिनी, आपका मिलना ऊपर तय है, यमराज जी ने तय किया है, जब वो लेखा जोखा चित्रगुप्त जी लिखते हैं ना तभी। इंट्रोवर्ट, आप हो सकता है मे बी इंट्रोवर्ट हो, क्योंकि हो सकता है इनका एक्सट्रोवर्ट है तो आप इंट्रोवर्ट हो सकते हो। देन या फिर वाइसा वर्सा भी हो सकता है। देन जब तुम मुझे डांटती हो तो अच्छी लगती हो, ये जब भी आपको डांटेंगी तो आपको बहुत अच्छी लगेंगी, या आप इनको डांटोगे तो ये आपको बहुत अच्छे लगेंगे, मतलब बहुत पसंद करेंगे। देन मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं, ये सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं, चैनल सॉन्ग है आपके लिए। देन जानती हो मैं गुस्सा कर देता हूँ सॉरी, ओ मैं ये देख रही हूँ कि आप बहुत गुस्सा करोगे इन पे। देन आई हैव क्रेविंग्स फॉर यू, आप दोनों को आपको इनको लेके बहुत क्रेविंग होगी, बिकॉज इनका फिगर आपको सेक्सी लगा होगा, मैं लगेगा। देन आई वॉन्ट एंग्री सेक्स, आप इनके साथ एंग्री सेक्स करना चाहते हो। देन भोलेनाथ, में भी हो सकता है आप भोलेनाथ हो, बहुत गुस्सा करते हो, 3-4 कार्ड गुस्से के आ चुके हैं अब तक। हाँ तो ये ममता वही हैं, पार्वती जी का रूप है, तो आप भोलेनाथ हो सकते हो। आई वॉन्ट टू मेक लव यू व्हेन यू वर्क इन द किचन, कितना ही ब्यूटीफुल सा मैसेज है आप दे रहे हो, नॉट ये, मुझे तो ऐसी वाइब आ रही है। देन यूजलेस फाइट्स करती हो, वांट टू रोमांस, ये यूजलेस फाइट करेंगी, आप कह रहे हो कि आप रोमांस करना चाहते हो, ये यूजलेस फाइट्स करती रहती हैं। देन ट्रैवलर, मे भी हो सकता है आपको या इनको ट्रैवल करना बहुत पसंद हो। देन आपके लिए बहुत मैसेज आए हैं, 5 नंबर 1 में इतने मैसेजेस नहीं थे। आई लव यू चीक्स, देन दे आर फुल ऑफ जॉय, क्योंकि डिम्पल पड़ेंगे तो आप इनके चीक्स को बहुत पसंद करोगे, वो फुल ऑफ जॉय रहेंगे। देन फेयर एंड स्मार्ट, इनका कलर मे बी फेयर थोड़ा सा सांवला होगा, बट ये स्मार्ट लगेंगे जो भी जिनसे भी आपकी शादी होगी। देन 69, इन्हें लेकर बहुत ज़्यादा फिज़िकल फीलिंग्स होगी आपके मन में, या इनको आपसे होंगी। देन एंग्री मैन, ओ माई गॉड, भोलेनाथ का रूप है, जो भी यहाँ पे लड़का है ना वो भोलेनाथ का रूप है, एंग्री मैन। देन स्पिरिचुअल, ये और आप दोनों ही आध्यात्मिक होगे, मुझे वाइब आ रही है। शिव शक्ति, देख रहे हो आप, मैंने कहा था ना कि शिव जी का रूप हो गया, और कार्ड भी आ गया, शिव और शक्ति का रूप हो गया आप दोनों। उसमें आया था सीता और राम जी एंड शिव शक्ति। देन जूसी लिप्स, में भी आपके पार्टनर के जूसी लिप्स हो सकते हैं। तो गाइज ये थी आपके रीडिंग, आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया हो। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट की, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू, मैं दोबारा से ऐसी इंपॉर्टेंट सी प्यारी सी रीडिंग लेके आपके लिए ज़रूर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।